गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 20 में अब स्पष्ट किया है कि वो अन्य देवताओं को पूजने वाले देव माने भगवान पूर्ण परमात्मा कबीर देव न छोड़कर बाकी जो पूजा है सारी ही अधूरी बताई। और ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मेरी पूजा भी इतनी अच्छी नहीं है, अश्रेष्ठ है। अब अध्याय नंबर 7 और ये 20 देखो, इसमें ये श्लोक नंबर 20 है। उन भोगों की, यानी जो ब्रह्मा विष्णु में इस तीनों गुणों से संबंध है इसका, और अन्य देवता नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में है, ये तीन भगवान हैं, देवताओं में आ जाते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुणों से संबंध है, पीछे से चलता रहा है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवता संस्कृत भी साफ बता रही है, अन्य देवता। अब आगे देखो, अर्थात वो जिस चीज पे आश्रित है, जैसे ये दास पहले हनुमान बजा करता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बजते थे, श्याम जी भी बजता था, तो हम अपने स्वभाव से जैसा हमें ज्ञान था वैसा ही बज रहे थे। अभी किस में कहा कि जो सकाम भक्त और जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। आगे देखना, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब यहाँ थोड़ा सा व्याख्या और देनी पड़ेगी आपको, जब ये बात समझ में आएगी। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री कहे कि वो नादान नागरिक मुझे ना मानकर मेरे से संपर्क ना रख के सीधा अन्य दूसरे मंत्रियों से या अन्य छोटे मोटे अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो सब छोटे ही अधिकारी होते हैं, जो लाभ चाह रहे हैं उनका स्वभाव वहीं तक सीमित है। उनको ज्ञान नहीं है कि मैं समर्थ हूं और मैं सब कुछ दे सकता हूं अपनी स्टेट में। और जिनसे ये जो उन छोटे मोटे अधिकारियों से थोड़ा बहुत लाभ इनको मिल रहा, जैसे तहसीलदार ने समय पर रजिस्ट्री कर दी और किसी छोटे मोटे बिजली वाले महकमे के कर्मचारी अधिकारी ने समय पर बिल भर दिया, और बताओ करके सके। अब कहते हैं उनको भी मैंने ही पावर दे रखी है, छोटे मोटे अधिकारियों को, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे अधिकारी या कर्मचारी, वो मेरी ही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी शक्ति का। इस प्रकार ये ब्रह्म कह रहा है कि ये जितने देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की जो पूजाएं तुम करते हो अपने स्वभाववश, वो उनका अक्षणिक सुख है और उनको मैंने ही पावर दे रखी है, और उनके द्वारा दी जाने वाली जितनी वो राहत दे सकता है उतनी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो मैं दूंगा वो सही, वो पूरी दूंगा, लेकिन उन मूर्खों की वो पूजा व्यर्थ है। ऐसे ही ब्रह्म कह रहा है कि जो देवता अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो वो लाभ दे सकते हैं छोटा मोटा वो दे रहे हैं, वो भी मेरी ही शक्ति है, मैंने उनको कुछ थोड़ी बहुत शक्ति दे रखी है। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का, अन्य देवताओं की पूजा करने वाले, श्राद्ध पत्र निकालने वालों को अल्प बुद्धि, बेबुद्धि, मूर्ख। अब देखो 7वां अध्याय श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर दिया। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त, ये तो अपनी मर्जी से लिख दिया, जैसे चाहे बजे, अंत में जैसे चाहे नहीं, केवल ओम नाम के जापते हैं। मत भक्ता, मत भक्त का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल साधक, मुझे ही प्राप्त होते हैं।
अब देखो उन अल्प बुद्धि वालों का जो देवताओं के पुजारी है, क्योंकि तीनों देवता, देवा माने देवता, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, उन और उसे नीचे की परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ठीक है। अब 24 में देखो, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम। अब देखो इस लेखक ने समझदारी कर दी, यहाँ पर अनुतम का अर्थ अनुतम ही कर दिया। अच्छा कर दिया। ये घटिया नियम है इस काल का कि वो किसी के सामने प्रकट नहीं होता, किसी को सबको धोखा देकर रखा, अपनी वास्तविकता नहीं बताता। इसलिए ये काल कह रहा है कि ये मेरा अनुतम अविनाशी माने अटल, यानी अटल नियम है। मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में प्रवक्त नहीं होता। व्यक्तम मन इंद्रियों से परे नहीं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो दिखा को ना पर वास्तव में कहीं पर व्यक्तिगत रूप पर रहता है, उसको अव्यक्तम कहते हैं। माम माने मुझको व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। कितना स्पष्ट कर दिया कि बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी, मेरे इस घटिया अटल नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होता, और ये मूर्ख मुझे व्यक्ति रूप में, कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। अगर ये बात श्री कृष्ण कहता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं होता तो न्याय संगत नहीं, क्योंकि तो सामने खड़े थे। अब देखो यहाँ अनुतम शब्द का अर्थ अनुतम ही लिख दिया, बहुत अच्छा किया। और यदि यहाँ पर 18 नंबर में भी ऐसा ही कर देते कितना अच्छा होता। यहाँ देखो ये अनुतमाम या अति उत्तम कर दिया। ऐसी 10 अनुवादकर्ताओं की मेरे पास पुस्तक है, सभी ने ऐसा ही किया हुआ है। किसी ने यहाँ पर उच्चतर लिख दिया। उच्चतर का अर्थ भी अनुतम ही उत्तम होता है। उच्चतर ऊंचा, ये शब्दकोश में उत्तम का अर्थ उच्चतर होता है। ये ऐसा कर दिया। अब 24 में आपने पढ़ा कि मैं कभी व्यक्तिगत रूप से मनुष्य रूप में अर्थात आकार में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, और ये मूर्ख मुझे बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी, घटिया अविनाशी, अनुतम अश्रेष्ठ अटल नियम को, भाव को नहीं जानते कि मैं अव्यक्त, मैं कभी आकार में मनुष्य रूप में जैसा हूँ ज्यों का त्यों नहीं सामने आता, मनुष्य रूप में नहीं आता। ये मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ। बताओ, यहाँ स्पष्ट है कि काल भगवान कह रहे हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। तुम कृष्ण मान रहे हो, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखो, अपनी योग माया से मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छिपा हुआ। मैं अपनी योग माया से वहां रहता हूँ 21 में ब्रह्मांड में, और फिर उधर ये देखो पूरा इस हिस्से को सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे आजम का अर्थ होता है मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर नहीं आता, जैसे मनुष्य पैदा होते हैं। अविनाशी अगम, ये मेरा अटल नियम है, मैं कभी ऐसे नहीं पैदा होता और मुझे नहीं जानते। वैसे इसका अर्थ कुछ और बनेगा, पर इसी प्रकार से हम लेकर चलेंगे। आगे देखिए 26 में है कि हम अर्जुन पूर्व बीते हुए और वर्तमान में सतीत तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को, भूतानी मन प्राणियों को मैं जानता हूँ। मुझे कोई भी भक्ति रहित पुरुष, भक्ति नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि काल छुप कर रहता है। ये तो इन्होंने अपने आप मिला लिया। वो कोई नहीं जानता क्योंकि ये छुप के रहता है, ऐसे स्थान पर रहता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। केवल कबीर परमेश्वर और उसके हंस ही वहाँ से पार होते हैं। ये 27 नंबर। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि दुद्रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28 में, परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया,
श्रेष्ठ आसन माने विधिवत साधक करने वाले, पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले, जिनका पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष जनित दुख रूप द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको भजते हैं। अब देखो, जो सत भक्ति करते हैं उनके सब विकार पाप कर्म नरमा जाते हैं। तो फिर हम इसकी भजना का अर्थ होता है पूजा के, अर्थात इसकी प्रयत्न करते हैं भक्ति करने की। अब राग द्वेष किन के खत्म हुए हैं, आगे देखिए। अब 29 में देखना, अब अपनी तो बता दिए कि मेरी भक्ति वो करते हैं जो जिनके राग द्वेष समाप्त हो गए और जिनके मतलब कुछ पाप नष्ट हो गए, अर्थात जैसे बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना और तीनों नीचे की देवताओं की पूजा करना, ये पाप लिख रखा है। वो दुष्कृत्य उनके करने से हानि होती है, उनके वो समाप्त होगी वो हानि। अब उसकी तो वो मुझे भजते हैं, आगे उस परमात्मा को भजते हैं, वो इसमें जिक्र है। यहाँ लिखा है ते ब्रह्म तत्विदु जरामरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती। ये अब वही विधिवत साधक फिर मेरे शरण होकर, अर्थात ओम नाम का भी सिमरण करना पड़ता है, करते हुए ते तत् ब्रह्म, ये देखो ते ब्रह्म तत्व यानी तत् ब्रह्म उस परमात्मा को विदु माने जानकर। यहाँ देखिए फिर आगे, ये 29वां श्लोक है अध्याय नंबर 7 का। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस परमात्मा उस ब्रह्म को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहाँ विशेष जानने की बात है, तत्व ब्रह्म, ये है तत्व ब्रह्म उस परमात्मा को, तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को अर्थात भगवान को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहाँ विचार करना, अब 26 में 28वें श्लोक में तो भगवान कह रहा है ब्रह्म भगवान के जो जिनका राग द्वेष और पाप नष्ट हो गए। पाप किन के पाप कर्म है, जो विधिवत साधना नहीं करते, वह पाप आत्मा लिखे, दुष्ट आत्मा लिखे। जिन्होंने विधिवत साधना शास्त्रानुकूल प्रारंभ कर दी, उनके वह पाप कम हो गए, फिर उनकी भक्ति में रुचि बन गई। और फिर बताते हैं कि जो जन्म मरण से, जिनको सही ज्ञान हो गया, उस परमात्मा को जो समझ गया, जो मेरे शरण होकर मतलब नीचे की सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म की साधना अर्थात वो नाम कमाई करनी, ओम नाम की, जो हमने यहाँ से ऋण मुक्त होना है। इसके शरण इसलिए होना पड़ा क्योंकि इसकी जो भक्ति है, इसका ऋण पहले उतारना पड़ेगा। और हमने इससे जो है ओम नाम से बीज इसका जाप करना है। वो किस लिए करना है, उद्देश्य ये नहीं है कि इसके पास रहना है, इसके ऋण मुक्त होने के लिए उसके नाम की कमाई करनी है। तो इसके आश्रित होकर अर्थात इससे प्रारंभ करके हमने ये भक्ति करनी पड़ी। वो मुझे जो मेरे शरण होकर जन्म और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता, जिसने सही ज्ञान हो गया, किसको, उस परमात्मा को और अध्यात्म को। अध्यात्म माने रिलीजियस नॉलेज, यानी आध्यात्मिक सही ज्ञान जिसको हो गया, वो सभी कर्मों को और सारे अध्यात्म को अर्थात भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो परमात्मा कौन है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसके पास भक्ति करने से जन्म मरण छूट जाता है। और मैं क्या हूँ, मेरी शरण होकर अर्थात मुझे भी जान ले कि मैं क्या हूँ, मैं काल हूँ। मुझे मेरी शरण होकर जन्म मरण की छूटने के लिए, जन्म मरण छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो समझ लो फिर इस सारे सही ज्ञान को समझ चुके हैं। अब देखिएगा कितना श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया कि जो यहाँ से मेरे से पीछा छुटवाना चाहेंगे, वो समझ लो सही समझ चुके हैं सारे ज्ञान को कि मैं काल हूँ, सबको खाऊंगा, यहाँ जन्म मृत्यु बनी रहेगी और कभी नष्ट नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कहा कि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा की भक्ति कर, वहां जाने से तू परम शांति को, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, और शाश्वत स्थान को,
अर्थात उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसमें लिखा है कि जो मेरी शरण होकर यहाँ से जन्म मरण की जो छुटकारे की तो चेष्टा करते हैं, अर्थात ओम नाम और उसके नीचे की जो पूजा है यज्ञ हवन धर्म आदि, इनकी कोई लाभ ना ले, इसको दे दे, और फिर वो यहाँ से मेरे से जन्म मरण की छूटने का प्रयत्न करता है कि मेरा पीछा छोड़ो, अपनी कमाई ले लो। हमने ना राजा बनना, ना महाराजा बनना, ना हमने शिव बनना, ना महाशिव बनना, ना देव, ना महादेव, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना इंद्र का राज्य। ये हमने तो यहाँ से अपना ऋण लो और पीछा छोड़ दो। ऐसा जो करता है वो समझो सारे अध्यात्म को और मुझको और सारे कर्मों को जान चुका है। अब वो यहाँ रह नहीं सकता, उस ब्रह्म को भी जान चुका है। वो परमात्मा कौन है? अब तत् ब्रह्म, ये 30वां आपने सुना। आगे लिखा है 29वां आपने सुना। अब 30 में लिखा कि जो अधिभूत अधिदेव सहित अधियद सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। अब इसका भाव ये है, वैसे सीधा सा 7वें अध्याय का 30वां श्लोक कि जो अधिभूत अधिदेव अध्यात्म इन और अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ होता जो यज्ञ में पूजनीय हो, जिसके निमित्त सबसे पहले भोग लगे, वो यदि अधियज्ञ कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित वही परमेश्वर है। गीता जी के 3 अध्याय का 14 और 15 श्लोक में। और मुझे कहता हूँ सही जान चुका है। अब यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछता, प्रभु वो तत्परम कौन है? वो है कौन? वो परमात्मा, वो और भगवान जो आप बताओ। अध्याय नंबर 8 का प्रथम और द्वितीय श्लोक देखिएगा। ये अध्याय नंबर 8 है। इसमें लिखा किम तद ब्रह्म, किम तत् ब्रह्म। अब देखो, पहले ये देखना पड़ेगा आपने। ये देखो, यहाँ देखो, इसके साथ में अध्याय नंबर, इसमें ये 7 का अध्याय नंबर 7 का 29वां श्लोक है। ये 30 है, ये 29 है। जो मेरे शरण होकर और जरा मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। अब यहाँ अर्जुन पूछे, भगवान वो तत्ब्रह्म है कौन? फिर ये 8वां अध्याय और श्लोक नंबर प्रथम। अर्जुन उवाच किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। कि वो तत्ब्रह्म कौन है और क्या वो अध्यात्म है? हे पुरुषोत्तम, अधिभूत आदि किसको कहते हैं? ये ऐसा। तो यहाँ वह हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वो पूर्ण परमात्मा कौन है? वो दूसरा भगवान कौन है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आज देखो, अब तीसरे में भगवान उत्तर दे है। ये देखो अध्याय नंबर 3 में क्या उत्तर दिया भगवान? उवाच, श्री भगवान उवाच, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। आगे इसमें बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है, लेकिन इतना समय नहीं कि अभी कभी जब गीता जी के अनुवाद का समय मिलेगा, उस समय आपके सामने ये पूर्ण रजा रही परमेश्वर की, तो सभी अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज, तरतीबवार अध्याय के बारी बारी आपको बिल्कुल समझा करके सतगुरु दया करेंगे परमेश्वर, आपके सामने यथार्थ गीता का अनुवाद मिलेगा। जिस गीता जी के ज्ञान को सारा संसार जाने, आदर की दृष्टि से देखे, और इसमें क्या लिखा है वो समाज तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जिन्होंने इनका अनुवाद किया उनको अक्षर ज्ञान तो रहा, लेकिन अक्षर ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक में ज्ञान न होने से अर्थों को अनर्थ करना पड़ा। अब जैसे एक श्लोक है कि रावण मांगने गया चून, चून माने आटा, अर्थात लंका वही विरून, विरून माने विनाश।
अब इस एक दो इन्हें खोलने के लिए, इसका सरलार्थ करने के लिए पूरी रामायण का ज्ञान सुनाना पड़ेगा। और जिसको रामायण का ज्ञान है वही इसको पूरी विस्तृत खोल सकता है, नहीं तो ऐसे तुक्के लाने पड़ते उसको। ऐसे ही जिनको सृष्टि रचना का, कबीर परमेश्वर का सही ज्ञान है, वो गीता जी को सरलार्थ कर सकता है, वेदों का सरलार्थ कर सकता है, सभी शास्त्रों का जोड़ जुगाड़ जोड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ सकता। अब इससे सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कोई और है, और उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत 70वें अध्याय का 23वां श्लोक, गीता जी अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। यहाँ देखिएगा, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के भक्ति का सिमरण करने का, समर्थ माने सिमरण का, त्रिविध माने 3 प्रकार का निर्देश है। वो कौन है? ओम तत्सत, इस मंत्र का, इस मंत्र से। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा जो पहले भक्ति करती थी, तेन माने उसी ज्ञान के आधार पर, वेदा माने ज्ञान के आधार पर, सृष्टि के आदि में, सृष्टि पुरा माने सृष्टि के आदि में ऐसे ही भक्ति किया करते थे। ये तो समय आने पर बिगड़ता चला जाता है सारा कार्य। और वो परमात्मा है कौन? ये 18वें अध्याय का आपको 46वां और फिर 62, 63, 64 और 66 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है 46वां श्लोक अध्याय नंबर 18 का, अध्याय नंबर 18। ये 47वां देखिए, हाँ 46वां। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, स्वकर्मणा यानी स्वाभाविक मंत्रों द्वारा, ना तप करना, ना गुण जो है ना किसी प्रकार के हठ योग करना, ना मेडिटेशन करना, स्वाभाविक कर्म नाम जपते जपते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये 62वां श्लोक देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्वरम की में, उस परमात्मा की तत्प्रसादात कृपा से परम शांति और सनातन शाश्वतम स्थानम परम शांतिम शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि। उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति को, यहाँ अर्थात मेरी पूजा से शांति नहीं रहेगी, ठीक है स्वर्ग भेज दूंगा, ये मैं पक्का वायदा करता हूँ, लेकिन शांति नहीं रह सकती। परम शांति के लिए सनातन, शाश्वत माने सत्य जिसका कभी अंत ना हो, सदा रहने वाला, स्थान माने लोक, हम उसको सतलोक कहते हैं, सनातन धाम कहो, सतलोक कहो, उसको प्राप्त होता है। ये शब्दों का सिर्फ आर्थिक अर्थों का यंत्र है। अब देखो 62, अब 63 में क्या कहा कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। मेरी शरण में रहना तो मेरी शरण में रहे, उसकी शरण में जाना तो उसकी में जा। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः पलिभांति विचार कर जैसे चाहता वैसे कर। अब तू देख ले क्या करना। और कहता और बताऊं तेरे तय 64वें श्लोक में है सर्व, देखो ये देखो, सर्व गुहतमम भूय सुन। एक तो पहला बता दिया गुप्त से गुप्त, अब कहता और गुप्त बताऊं। कति किसे अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, तेरे तो बताता हूँ। सर्व गुहतमम माने सबसे गुप्त से भी गुप्त, और भूय माने पुनः दोबारा, सुन मेरे वचनों को, वच माने वचनों को, परमम माने श्रेष्ठ वचनों को, यानी बहुत खास वचन तेरे तो फिर सुनाता हूँ। गुप्त गुप्त मेरे वचनों को सुन। तत्वक्ष्यामि ते हितम, तेरे हित में कहता हूँ कि इष्ट है, इष्ट असी में,
मैं माने मेरा, इति माने वह परमेश्वर ही, यह भगवान ही जिसकी मैं तेरे को इशारा करता हूँ उसकी शरण में जा। इति यह परमेश्वर मेरा भी दृढ़ पक्का, यानी दृढ़ माने निसंशय, इति ही दृढ़म में इष्टसी, ये मेरा, इति माने यह, मैं माने मेरा भी, दृढ़ माने सुनिश्चित, इष्ट माने पूज्य, देव असी माने है, सीधी सी बात है, वो मेरा भी पूज्य देव है। इन्होंने कर दिया वह मेरा प्रिय है। सुन, तू तो इन्होंने वैसे लगा दिया, इसका तू तो अर्थ बनता नहीं। सुन, मैं माने मेरा, वो मेरा भी खास पूज्य देव है, वह मेरा भी ये देखो, इति माने यह, यहाँ लिखना था इति यह, मैं माने मेरा, दृढ़ इष्ट सी मेरा पूज्य देव है, यह इति माने यह। अच्छा आगे, ये तो होगा 63। अब 64 में देखो, 63 यहाँ 64 देखो, 64 यहाँ होगा, ये 64 था, अब ये 65 में है। अब आप कहते हैं या तो उसकी शरण में जा, वो मेरा भी इष्ट है, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ, और या फिर मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आओ तो मेरी एक की पूजा कर, अन्य की ना पूजा कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे प्राप्त होगा। मुझ तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय का अर्थ प्रिय है, वहाँ उन्होंने प्रिय का अर्थ, इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। अब यहाँ तक कहा कि मेरी शरण में आओगा तो बिल्कुल मैं तुझे अपने शरण में रख लूंगा और मैं तुझे मेरे को प्राप्त होगा, अर्थात काल लोक में रहेगा। अब 66 में लिखा है, अब 66 में इन्होंने गलती कर दी संतों ने, जो इस वर्ग का अर्थ आना लिख दिया। लेकिन इसका अर्थ है चला जा। सर्व धर्मान परित्यज माम, आज तक की जो तूने कमाई की है ना ओम नाम की और साथ में यह गवन, वो मेरी सब छोड़ जा, मेरे में छोड़ दे सारी पूजाएं। एकम शरणम वर्ज, उस एक की शरण में चला जा। अहम तवा, मैं तुझे सर्व पापे भय, सभी पापों से मोक्षामी मां सोचे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करे। इसका सीधा सा अर्थ बना कि उस एक की शरण में चला जा। मेरी शरण में रहेगा तो देखो जन्म मन रहेगा और लड़ाई तूने करनी ही पड़ेगी। अगर लड़ाई से डरता है तो उस एक की शरण में चला जा, तुझे मैं और उस फिर मेरी जितनी आज तक की पूजा तूने की है ना वो मेरे में छोड़ दे, जो धार्मिक कर्म तूने किए हैं, और फिर एक की शरण में चला जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये गीता जी के ज्ञान को हमने ऐसे सुनना चाहिए था, सुनाना चाहिए था हमारे संतों ने, लेकिन इनको ज्ञान नहीं बेचारों को। अब एक समय की बात है, एक शारदा नाम की पंडिताइन बहुत ही नेक आत्मा थी, परंतु सद्भक्ति न मिलने से सभी अपने अपनी साधना पर आश्रित हो जाते हैं। उस शारदा पंडिताइन को बहुत तकलीफ थी। उन्होंने सारे इलाज भी करवा लिए थे देसी वैद्यों से, और साथ में अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं भी करवा ली थी। भक्तमती शारदा का पुत्र बहुत ही विद्वान पुरुष, वेदों का ज्ञाता माना जाता था। उनका शुभ नाम सर्वानंद जी, पंडित सर्वानंद जी था। कबीर साहब के बहुत से शिष्य काशी में बनारस में हो गए थे। एक कबीर साहब की शिष्या उपदेशी भक्त आत्मा सर्वानंद की माता श्रीमती शारदा पंडिताइन के पास गई। उनका अपना प्रेम था आपस में। कई दिनों के बाद मिलन हुआ। तब शारदा से कहा कि कुशल मंगल पूछा। शारदा ने कहा कि मैं तो बहुत दुखी हो रही हूँ, न मृत्यु आती है न मैं स्वस्थ हो पा रही हूँ। सब इलाज करवा लिए, सब जंतर मंत्र कर लिए, कोई लाभ नहीं हो रहा। तब कबीर साहब की उपदेशी आत्मा, उस प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा,
एक प्रार्थना है मेरे तेरे ते मेरी। शारदा बोली, बोलो क्या बात है? कि आप हमारे पूज्य गुरुदेव से उपदेश ले लो और आपका ये सब दुख दूर हो जाएगा। शारदा बोली, शारदा ने कहा ठीक है बहन, बता दे, मैं उपदेश ले लूंगी। उसने कहा कि कबीर परमेश्वर है मेरे गुरुदेव, कबीर साहेब। शारदा ने पूछा, कौन कबीर, कहाँ रहते हैं वो विद्वान पुरुष? तब उसने बताया कि वो जुलाहे का काम करते हैं। तब वो कहती है शारदा कि क्या वो नीरू का पुत्र, वो जुलाहा? हाँ जी, वो जुलाहा, वो धानक। शारदा कहने लगी, बहन बात सुन, वो दानक नीच जाति का, वो जुलाहा, और हम ब्राह्मण हैं, ये कभी हो सके? हम तो जगत गुरु हैं, और उस छोटी जाति वाले को मैं कैसे गुरु बनाऊं? नहीं बहन, कभी नहीं हो सकता। अब उस उपदेशी हंस आत्मा ने, कबीर साहब की प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा बात सुन ले, परमात्मा का ना जाने किस जाति और धर्म में आगमन हो जावे। ये आपकी भूल, इतनी विद्वान होकर, समझदार होकर के आप ये तो मानते हो कि प्रभु ना जाने कहाँ आ जावे, किस रूप में आ जावे। वो कहती है, मानती तो हूँ पर धानक रूप में। ये तो वहां मिला था एक तालाब के किनारे। तब उस बहन ने कहा कि नहीं, ये तो स्वयं आए हैं अपनी शक्ति से, ये किसी माँ का पैदा नहीं हुए, ये तो कमल के फूल के ऊपर मिले थे नीरू ने, हमने सब पता कर लिया, और ये स्वयं परमात्मा है। शारदा बोली, वे चाहे भगवान हो, पर हमने तो शर्म आवे, जाति वाले क्या कहेंगे हमने, मैं नहीं नाम ले सकती, इससे अच्छा था मेरी मृत्यु हो जावा दे सकता है। वो तो चली गई। कुछ दिनों के बाद एक और ऐसे ही भक्त आत्मा का जाना हो गया। उसने भी प्रार्थना की, कुशल मंगल जब पूछा तो शारदा ने अपना दुख बताया कि मैं तो बहुत दुखी हो रही, ना मृत्यु आती है, ना मैं स्वस्थ हो पा रही हूँ, मैंने सारे जंतर मंत्र कर लिए और साथ में दवाइयां भी खूब खा ली। प्रभु ना जाने कौन सा कष्ट मेरे ऊपर, कौन से जन्म का पाप दुखदाई हो रहा है। उसने भी कहा कि शारदा, हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, केवल नाम मात्र हैं, और वो ऐसे दयालु हम माने सब प्रश्न मात्र हैं, अपने स्वस्थ करते हैं, आप ठीक हो जाओगी। तो शारदा ने सोचा ये तो अच्छे उच्च घर की दिख है, और इसने जरूर कहीं अच्छे संत से नाम लिया होगा। पूछा कि कौन है आपके गुरुदेव? कि कबीर साहेब। वजानगी को वही कबीर जो जुलाहा आका। कहने लगी, मैं नहीं नाम ले सकती, मैं नाम नहीं ले सकती। तो उस बहन ने बताया कि एक बात बताओ, क्यों नहीं ले सकती? कि हम ब्राह्मण, वो छोटी जाति का, कभी नहीं हो सकता। उस बहन ने समझाया कि एक बात बताओ, आज हम ब्राह्मण और कल न मर जावे और गधेर गधी बनाएंगे, ये अधूरी साधना, अधूरा ज्ञान हमें ले डूबेगा, फिर कहाँ जाएगी ये जाति और मजहब हमारा? भगवान आर्य नखरे करे, आगे तेरी सलाह। बहन मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ। शारदा कहने लगी, नहीं मेरे से जिक्र भी मत करना, इतने कर्महीन है हम, ऐसे बांध दिए मजहबों और जातियों के अंदर इस काल भगवान ने हमारी प्यारी आत्माओं को। अब कबीर परमेश्वर ने जिस अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेना है, उसको लेना ही लेना है, चाहे कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, शारदा जी का विशेष रिश्तेदार, बहुत निजी व्यक्ति आ गया। कुशल मंगल हुआ। कुशल मंगल होने में शारदा जी ने बताया कि मैं बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान रहती हूँ, सब इलाज करवा लिया, सब हमने अपनी आध्यात्मिक पूजाएं भी कर ली, सब देव मना लिए, महादेव मना लिए, मेरा कोई कर्म दंड है जो समाप्त नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु भी नहीं आ रही है। तब उनके रिश्तेदार ने कहा कि शारदा एक बात बताऊं, हमारे गुरुदेव का नाम ले ले। अब उसने सोची ले ये कहीं अच्छे ऊंच संत का नाम ले रखा होगा, कि बताओ कौन है आपका गुरुदेव? कि कबीर साहिब। तो वो कहने लगी कि आप ब्राह्मण हो गए और तती डूब गया, तो शर्म नहीं आई
के कहेगी बिरादरी तुझे। तब वो कहने लगा कि शारदा बात सुन बहन, तू मेरी रिश्तेदार है और तू आप खूब जानते हो मेरी सतिथि क्या थी। आज तक 2 वर्ष पूर्व मेरी वित्तीय सतिथि कितनी बिगड़ गई थी, मैं कितना दारिद्र था मेरे घर पे, और मेरे बच्चे बीमार रहा करते, मेरी पत्नी की मृत्यु निकट थी, बिल्कुल सब दवाइयां फेल वाली थी, और सभी मेरी क्रियाएं जंतर मंत्र ये आध्यात्मिक पूजाएं सब व्यर्थ हो रही थी। हमारे पास पैसा भी नहीं रहा था, और रिश्तेदार जिनको आज बिरादरी कहते हो और रिश्तेदार कहते हो, जाति कहते हो, मेरे को देखकर छुपने लग गए थे। मैं किसी रिश्तेदार के घर पर जाता था तो उनके माथा ठनका करता और सोचा करते ये आ गया कम वक्त, कुछ न कुछ मांगने आया होगा। मैं भी समझ जाता और वो भी समझ जाते। आपको तो खूब मालूम है इस बात का, शारदा जी को खूब पता था कि ये तो बहुत बुरा हाल था इनका। अब क्या स्थिति है? शारदा ने पूछा कि अब मेरी ये स्थिति है, मेरे परिवार में कोई कष्ट नहीं, जब से नाम लिया, और गुरुदेव का केवल मंत्र देते हैं, कोई जंतर नहीं, कोई और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और प्रभु की भक्ति बिल्कुल वेदों अनुसार शास्त्रों अनुसार देते हैं। ये तो ये अनजान संत वह कार्य है कि वो क्या जाने, वो तो देव देवताओं की निंदा करता है, कोई निंदा नहीं करते हुए वो तो सीधी पूजा करवाते हैं, और हमारे से उल्टी पूजा करवा रहे हैं, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। वो तो कहते हैं जड़ को पूजो, एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माड़ी सींचे मूल को तो फले फूले गावे। ये देखो सीधा उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। अब ये पूजा करवा रखी आज इन अधूरे संतों ने हमारे थे। ये सब साध रहे हैं, और सब साधन सब व्यर्थ हो गया। जड़ ऊपर को कर दी, टहनी बीज दी, और हमने बीजना चाहिए था इस प्रकार। ये ऊपर कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा, ये जड़ तो ऊपर को कर दी, और ये करनी चाहिए थी नीचे को ऐसे। अब देखो सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अब कबीर साहब तो ऐसे पूजा करवाते हैं। शारदा को बताया कि अब पौधा यूं ऐसे लगाना था हमने, एक के साधे सब सदै। इस एक जड़ की पूजा करने से ये सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा, ये स्वयं आए हुए कबीर साहब उन्हें बताया, ये स्वयं भगवान है, ये अपना भेद नहीं देते किसी को। ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खड़ा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, फाही सूरत मुलुक की वेश, यही सतलोक में है, पर यहाँ पर वेश बदल लिया। ये सूरत न्यो की न्यो, पर ऊपर का वेशभूषा बदल लिया। फाही सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता है। ये स्वयं बताने आया कि ऐसे पूजा करो, इस जड़ को पूजो। और फिर जड़ से अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। बताओ कि कौन सी बुराई करते हैं ब्रह्मा विष्णु में इसकी? वो तो कहते हैं ऐसे पूजा करो, इन टहनियों का फल लगेंगे। अब ये ब्रह्मा विष्णु में इसमें खूब लाभ दे रहे हैं और खूब देंगे, यही लाभ दे रहे हैं। आज हमें पूजा इसकी करनी पड़ेगी, मूल मालिक की। इस प्रकार उसने समझाया और कहने लगे कि एक कैसा दे सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को तो फले फूले गावे। अब हमने पौधे को ऐसे बीजना था। ब्रह्मा विष्णु में इसकी बताओ ये कहाँ निंदा करते हैं? ये तो बिल्कुल पूजा ऐसे बताते हैं, फिर फल लगेंगे, प्यारे लगेंगे। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट कर दे, वो अपॉइंटमेंट कर देगा तो नीचे के कर्मचारी तनख्वाह देंगे, न तो कभी पेमेंट नहीं करें, चाहे कितने अच्छे हो, चाहे आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। इसी प्रकार हमने कबीर परमात्मा से अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, अर्थात उनकी पूजा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, पूरे संत से वो नाम लेना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा। इसी प्रकार फिर आपकी पूजा सुचारू हो जाएगी। अब शारदा कहने लगी कि मुझे तो बहुत शर्म लगा, मैं नाम नहीं ले सकती इस जुलाई में। शारदा उसका रिश्तेदार कहने लगा, ठीक है भगतमती, वैसे तो आपकी मौज है, सब स्वतंत्र है अपनी भक्ति मार्ग में, कोई दबाव किसी पर नहीं है, लेकिन
पश्चाताप करेगी इस दिन का। आज हम ब्राह्मण हैं और कल न मृत्यु होकर कुतिया बनेगी तू, बता फिर ये ब्राह्मण समाज के सहारा देगा तुझे? भूतनी बनेगी, तेरी सास भूतनी बन रही, उसके श्राद्ध निकाले। हाँ खूब निकालती हो। तो क्यों बनी भूतनी, क्यों बने वो पितर? क्योंकि उन्होंने गीता विरुद्ध साधना की, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग थोड़ा बहुत जानते भी थे और कहा गीता जी में लिखा है, मैंने पूछा पढ़वाया एक तय विद्वान तय, उसने सही बताया कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। नो बताती है देह सारी, पर इन स्वयं बेरा युग के कर क्या करना है। इसमें स्पष्ट लिखा है, देखो उन्होंने सरलार्थ भी ठीक कर दिया, ऐसा नहीं कि गलत किया है, बिल्कुल सही किया है। ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब शारदा का वो रिश्तेदार बता रहा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक मैंने पढ़वाया था एक बार, गुरुदेव ने बताया था कबीर साहब ने कि उसमें पढ़ के देखियो, अध्याय नंबर 9 का और इस श्लोक नंबर 25 है। इसमें लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पूजनीय भूत बने, पितर पूजनीय पितर बन गए। बता ये साधना कर रहे हो तो ये भूत बनोगे, प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। बता, अब भगवान खुद कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। अब इस प्रकार वो पूजा हमने ठीक करनी है, और आपकी सास भूतनी बन गई और आप वो उसके श्राद्ध निकालो पितर बन गई, आपका ससुर बन गया, और 13 नंबर है, क्योंकि साधना तो भी तो वही कर रही है जो वो किया करते। अब नो तो वो समझदार थी, समझ गई। अब यहाँ वो कहती है तो भगवान ने यूं भी तो लिखा है कि अन्य देवताओं की पूजा करते हो, मेरी ये पूजा है, इसी के 23वें श्लोक में। अब इसका अर्थ क्या लिखा है, मेरी पूजा नहीं है, उसका भाव ये है कि उन देवताओं को मैंने ही कुछ, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है, हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। यहाँ पर रोक काट दिया भगवान ने, सारा इस समाधान कर दिया कि पूजते रहे वो नादान ना मानते दूसरे देवताओं को, पर वो तो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विहीन है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का कितना लाभ नहीं है। ये 16वें अध्याय के 23 और 24 नंबर श्लोक बता रहे हैं। साफ बता दे, अन्य देवताओं की पूजा जो करते वो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है। और ये देखो अध्याय नंबर वो 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में ये फिर लिंक होता है। इनको ऐसे समझना आपने गीता जी को, लेकिन उनका वो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते वह न तो सिद्धि को प्राप्त होते, न परम गति को, और न ही सुख को ही। इसलिए तेरे लिए, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य कर्म कर। ये कर्तव्य और अकर्तव्य में जो से करने चाहिए जो से ना करने चाहिए वो गीता जी बतावेगी, ऐसे करना चाहिए। इसलिए तेरे ये अविधिवत साधना नादानों की। इस बात ने सुनकर शारदा फिर भी नहीं मानी, नहीं हम नहीं ले सकते ना। तो बोला, उसका रिश्तेदार कहने लगा ठीक है भगतमती, कोई दबाव थोड़ा, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। वो चला गया। अब उस अपने रिश्तेदार की सतिथि से 2 वर्ष पूर्व की सतिथि से शारदा खूब परिचित थी। उसको मालूम था कि इसका तो विनाश हो चुका था, सारे बीमार, पत्नी मरने वाली थी, समय पर रोटी नहीं थी, और ये तो सारे स्वस्थ हो गए बता रहा है। और कहता है आज मेरे पास 10 रुपए मेरे पास हैं, और 2 रिश्तेदार मुझे देखकर दुखी हुआ करते, आज मेरे पास 1 महीने में 2 चक्कर लगाते हैं। ये मान बढ़ाई, ये मजहब और जाति हमारे इस काल के जाल हैं। ये अपने पिता के पास नहीं पहुंचने देते अपनी प्यारी आत्माओं को।
अब शारदा ब्राह्मण के फीत ला के ब्राह्मणी होके यह समस्या आएगी, क्योंकि समाज की एक है। अब ये समस्या इन संतों के भक्तों को आओगी, जो फॉलोवर हैं उनके, यही आएगी। इतने संतों, इतने उनका एक ग्रुप बन गया, गांव गांव में लाज बन गई, शर्म बन गई। कोई कैसे छोड़े नकली गुरुओं को, वो फलाना क्या कहेगा, वो दोस्त क्या कहेगा। तो ये भी काल का जाल है। सच्चाई का पता लग जाए, कुएं में गिर रहे हो और मरने वाले हो, कोई ना रुके, सही ज्ञान हो जाएगा तो तुरंत उनको त्यागना पड़ेगा। आज त्याग दो, चाहे फिर गधे कुत्ते लाखों वर्ष भोग का जीवन को फिर त्यागना, ये त्यागना पड़ेगा। सतमार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा, कभी कर लेना। अब मनुष्य शरीर है, आपके सामने ये सतज्ञान रूपी सूर्य कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास के माध्यम से उदय करवा दिया है। कर रहे हैं वही साहिब। मैं तो उनका एक दास हूँ, एक अज्ञानी जीव हूँ। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उन्हीं की दया से ये सब आप ही के लिए हो रहा है। नहीं, मेरा तो काम चल गया था, उपदेश मैंने ले लिया, भक्ति मेरे समझ में आ गई और परमात्मा का ज्ञान होगा। मैं तो अपनी क्रिया ठीक कर रहा था और नौकरी करता था। दास ये सरकारी नौकर था, जूनियर इंजीनियर, सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी, मेरे को यह सेवा दे दी परमात्मा ने। ठीक है, इस दास के कारण हजारों दुखी होंगे जिन्होंने गलत मार्गदर्शन कर रखा है, जो सुखी प्रभुता बनाए बैठे हैं, स्वयं भी पशु बनेंगे और फॉलोअरों को भी बनाएंगे। दुख तो उनको अवश्य होगा, पर होना नहीं चाहिए। ये दास नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो सिर्फ आपको गीता और शास्त्र बता रहा हूँ। हमारे मूल शास्त्र ये कह रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गॉड का, भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है। संविधान तोड़े हुए दोषी होते हैं, भगवान बताओ। और इसी कारण से सब भूत और पित्र बने बैठे, फिर अब हम बनने की तैयारी कर रहे। तो इस दास के पास जो उपदेश लेता है वो सब त्याग देता है, ना वो भूत बने ना पित्र बने, सीधा अपना या तो सतलोक चला जाएगा, नहीं तो मनुष्य शरीर होगा, मनुष्य जन्म होगा, फिर उसको भक्ति मिलेगी और अच्छी श्रद्धा बनेगी तो इसी जन्म में पार हो जाएगा। ये तो दास की अपनी टिप्पणी है, प्रार्थना है। अब वो शारदा ने सोचा कि बात तो कुछ ना कुछ अवश्य है। जो 3 मुझे मिले हैं और तीनों ने अपने दुख बताए, मुझे मालूम था कि उन पे कुछ कष्ट रहता था। अब वो बिल्कुल सुखी हैं और भक्ति भी बता रहे, शास्त्रों अनुसार ही ओम नाम से प्रारंभ होती है। फिर कमी की रहेगी या चक्र, फिर वह कमी रहेगी जुलाई वाली, वो दानक में ब्राह्मण, यह भी हमारी कमजोरी है। परमात्मा जिसकी हमने चार हमारे सामने आ जाते, भंगी के रूप में हो और सिर पर टोकरा हो गोबर का, ये दास तो उसके चरणों में पड़कर फूट कर हो छक्का है। चाहे किसी भी जाति से हो, ये कोई समय हो सकता, वर्ष में मिलता है इन बातों का। तो वो समझते होगे कि बात तो कुछ जरूर है। अपने मन में फिर भी ये सोचा कि कभी आसपास यहाँ सत्संग होगा कबीर का और मैं अपना घूंघट करके जाऊंगी पल्ला डाल के मुख पर, और कहते हैं हाथ स्पर्श मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मैं स्वस्थ होगी तो मैं वहीं चरण पकड़ कर उपदेश ले लूंगी, मैं फिर जाती देखू ना मजहब देखू, इतनी दुखी हो रही दुख में। अब कबीर परमेश्वर अंतर्यामी जानी जान उसी समय कृपा बख्श दी। हफ्ते 10 दिन के बाद उन्हीं के कति पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में, गरीब के घर पर सत्संग हुए। अब शारदा को पता चला। शारदा ने सोची आज जाऊंगी, मुंह ढक कर जाऊंगी, अपना पल्ला करके मुख के ऊपर, किसी ने पहचान में नहीं आऊंगी, कोई पहचान ना सकेगा ये ब्राह्मणी है। उसमें दीपक होते थे उजाला करने के लिए, रोशनी, ये बल्ब नहीं थे, ट्यूबलाइट नहीं थी, अधिक चांदना नहीं होता था। दीपक जगा रखा, प्रभु की जोत लगा रखी कबीर साहिब की, और सभी भक्तजन जा रहे हैं। कबीर साहब सामने आसन पर बैठे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, साहिब आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और सब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब वो शारदा सर्वानंद जी की माता जी, वो भी घूंघट कर निकाल के मुख पर पर्दा डाल के और जाके उनके चरणों को छूती है, नजदीक जाती है। और कबीर साहब नजदीक आते सिर पे हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही उनका सब रोग, सब कष्ट, सब पीड़ा ऐसे हो गई जैसे कभी थी नहीं। और कबीर साहब बोले सर्वानंद की माँ, हे सर्वानंद की माता जी, आज इस दानक के पास कैसे आगे बढ़ता नहीं,
अब जान गई कि तो अंतर्यामी है। चरणों में गिर गई, कहा प्रभु माफ कर दो मुझे, इस नीच को क्षमा कर दो। मैंने तो ना जाने के कहा आपके बारे में, मुझे नहीं मालूम था आप वास्तव में प्रभु आए हो, और अक्षमा कर दो दाता, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे और बेटियां हो। इस काल ने अब 3 मजहब बना दिए, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। उसमें सिख नहीं थे। और मेरी प्यारी आत्माओं को अलग अलग करके ये लड़वा रहा है, एक दूसरे को एक नहीं होने देता। इन अपने नकली दूतों को भेज के, आजकल के कलयुगी संतों को भेज के, और ये अपने अपने उसको मोर्चे मानते बैठे हैं। हिंदू और मुसलमान शिव के पुजारी, और दोनों लड़े, अपने अपने भगवान ने श्रेष्ठ माने, दोनों शिव के पुजारी, और नादान बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कबीर साहब कहते हैं मैं क्या करूं, इनको कैसे समझाऊं अपनी प्यारी आत्माओं को? इनको कोई बतावत ये मानते नहीं, और मुझे तो कहते तू जुला है, तुझे कौन भगवान माने? अब सर्वानंद की माता जी बैठ गई और कबीर साहब ने सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग के अंदर सृष्टि रचना सुनाया। अब सृष्टि रचना को सुनकर उस भगवान आत्मा, पुण्य आत्मा सर्वानंद जी की माता श्रीमती शारदा देवी का सबंध राट गया। और फिर उपदेश ले लिया। अब सृष्टि रचना कबीर साहब ने सुनाई, कृपा वो सृष्टि रचना सुनो।